नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एडीसीए कोर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो गाइज, अगर आप एडीसीए कोर्स करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे जो एडीसीए के बारे में आपको जाननी चाहिए। तो हे गाइज, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गाइस, सबसे पहले एडीसीए का फुल फॉर्म जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइस, एडीसीए का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेम इसके जैसा ही एक कोर्स है डीसीए, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। गाइस, कल हमने डीसीए के बारे में डिटेल में बात की थी, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देख लें। और आज हम एडीसीए के बारे में बात करेंगे। ये डीसीए से थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोर्स है। बेसिकली इसका जो ड्यूरेशन है वो है 12 मंथ। ठीक है, 12 महीने का ये कोर्स है। 12 मंथ इसका ड्यूरेशन है। 2 सेमेस्टर में आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो 6 मंथ का होता है और जो सेकेंड सेमेस्टर होता है वो भी 6 मंथ का होता है। तो बेसिकली 2 सेमेस्टर में आप डीसीए कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 12th पास मानी जाती है, लेकिन अगर आप 10th पास हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। गाइस, माना जाता है कि एडीसीए कोर्स जो है थोड़ा सा साइंटिफिक कोर्स है। इसमें लैंग्वेज और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये माना जाता है कि जिनका बैकग्राउंड मैथ है या साइंस का बैकग्राउंड है वो ज़्यादा सहज महसूस करते हैं एडीसीए कोर्स में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड मैथ हो या फिर आप साइंस बैकग्राउंड के हों। अगर आप मानविकी यानी आर्ट साइड के हों तो भी आप आराम से एडीसीए कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोर्स को करने का एक जज्बा होना चाहिए बस। इसके बाद आता है इस कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर को। तो गाइस, जो फर्स्ट सेमेस्टर है हमने पहली बात कर ली कि 6 मंथ का होता है फर्स्ट सेमेस्टर। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी विस्टा के बारे में। सेकेंड है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर की वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो आपको जाननी चाहिए। जैसे कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जितने भी इसके सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक चीज़ आपको डेवलप हो जाएगी, एक थॉट आपकी डेवलप हो जाएगी। इसके बाद आप आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर। गाइज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को सही ढंग से कर लेते हैं तो बेसिकली आप किसी भी कंपनी में लग के 20 से 25 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेस, एमएक्स एक्सेल, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। लेकिन आपको बताते हैं डीसीए कोर्स में भी ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर यानी एडीसीए में थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आपको ऑफिस के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आता है इंटरनेट एंड ईमेल। तो ये एक सामान्य सी बात है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताया जाएगा और आपका अंतिम है मल्टीमीडिया कॉन्सेप्ट। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कवर करनी पड़ेंगी। उसके बाद आती है बात सेकेंड सेमेस्टर की। गाइस, सेकेंड सेमेस्टर में आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है टैली। गाइस, टैली अभी टैली ERP9 चल रही है, तो आप टैली ERP9 यहाँ से सीख सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आपको टैली पढ़ाया जाएगा। टैली के बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा वो आएगा विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक भी आपको यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर C++ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, C++ बहुत ही लेटेस्ट लैंग्वेज है, आपको C++ के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कोरल ड्रा। तो आप कोरल ड्रा भी यहाँ पर आपको इसी एडीसीए कोर्स में मिल जाएगा। और उसके बाद फोटोशॉप आपको भी यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हमने कर ली, इनमें क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। गाइस, ये सारी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर, एक स्टेप एडवांस लेवल पर आपको बताया जाएगा। तो इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी कंपनी में आराम से अच्छे खासे पैकेज पर जॉब कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स को करने के तुरंत बाद आपको अच्छा खासा पैकेज ऑफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान रहेगा लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। और प्राइवेट फर्म्स आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा वैल्यू देती हैं, आपके नॉलेज को भी वैल्यू देती हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को आपके नॉलेज के ऊपर से भी ज़्यादा वैल्यू मिलता है। इसके बाद आता है बेस्ट इंस्टीट्यूट। गाइज, अगर आप एडीसीए कोर्स करने का पूरा मूड बना चुके हैं, पूरा विचार बना चुके हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर एडीसीए कोर्स आपको मिल जाए तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आप चाहे तो कर लें। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं तो आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में कोर्स को करें। गाइज, इस कोर्स को करने के लिए
आपको अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चुनते हैं, हो सकता है आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़े और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की मदद से आपका एडमिशन हो पाए। लेकिन बहुत सारी जगहों पर आपको मेरिट के माध्यम से भी एडमिशन मिल जाता है और बहुत सारी जगहों पर बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम, बिना किसी मेरिट के आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वैसे एडीसीए कोर्स आपको बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट पर भी उपलब्ध हो जाएगा। बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इस कोर्स को करवाते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है कि आप किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट से करें, बेस्ट यूनिवर्सिटी से करें, जिसकी अपनी एक अच्छी खासी इमेज है। इसके बाद आता है कि आप इस कोर्स को कर लेते हो तो किस किस क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, तो यहाँ पर आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का पूरा विकल्प खुला रहता है। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर काम कर सकते हो। उसके बाद आप किसी भी कंपनी में आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है वेब डेवलपर। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना भूल गया कि यहाँ पर आपको वेबसाइट डेवलप करने के बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही साथ वेबसाइट डेवलप करने के बाद जब वेबसाइट आप देखते हो, अपनी सिस्टम को ओपन करते हो, किसी वेबसाइट को जब आप सर्च करते हो और फिर देखते हो उस वेबसाइट का जो होम पेज होता है कैसा, कुछ वेबसाइट का होम पेज बहुत ही अच्छा होता है देखने में। तो ये जो है वो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स लोग करते हैं, उसी के माध्यम से वो डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट को। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। तो इस कोर्स की मदद से आप वेब डेवलपर भी बन सकते हो। उसके बाद चूंकि आपको टैली का कोर्स यहाँ कराया जाएगा तो आपको अकाउंटेंट भी बनने का पूरा अवसर है, तो आप अकाउंटेंट भी बन सकते हो, ठीक है। साथ ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सुपरवाइज़र भी यहाँ पर बन सकते हो। तो और भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जो कि आप इस कोर्स के बाद प्राप्त कर सकते हो। अब आती है बात एडीसीए कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप कितनी सैलरी प्राप्त कर पाओगे। तो गाइज जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, 10 से 15 हज़ार रुपये के करीब आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल पाएगी। लेकिन जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा आपकी सैलरी इंक्रीज़ करती जाएगी और ये सैलरी 50,000 या फिर उससे भी ज़्यादा तक हो सकती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम पर। मेरा पेटीएम नंबर है 8181817369। दोस्तों आपका फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे अपने कंटेंट को और भी इम्प्रूव करने में मदद करेगा, साथ ही मैं फ्यूचर में आपके लिए और भी बेहतरीन चीज़ें ला सकूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम किसी और कंप्यूटर कोर्स के बारे में बात करेंगे। हो सकता है कल हम पीजीडीसीए के बारे में बात करें, तो आप अगली वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।